दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अक्सर मिडिल क्लास लोग अपने पैसों के साथ कुछ ऐसी सीरियस गलतियां करते हैं जो कि उनके पैसों और फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और आज मैं आपको 5 ऐसी ही मनी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप अपने पैसों के साथ कर रहे हो। ऐसी मिस्टेक्स जिनकी वजह से आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। आज का मिडिल क्लास पैसा बचाना तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन वो उसी पैसे को खर्च करने के हजारों तरीके ढूंढ लेगा। और यही रीजन है कि हम इंडियंस में पैसे बचाए तो बहुत कम जाते हैं, लेकिन लोन्स बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं। इस आर्टिकल में आप खुद देख सकते हो कि साल 2022-23 में बैंक्स की तरफ से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए पर्सनल लोन के तौर पर दिए गए थे। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन 2024 में ये नंबर बढ़कर लगभग 47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और प्रिडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में ये नंबर्स हदें पार कर देंगे। अब ये तो थी पर्सनल लोन की बात, लेकिन लोगों को लोन सिर्फ अपने पर्सनल खर्चों के लिए नहीं चाहिए। अगर उन्हें एक छोटे से छोटे खर्च के लिए भी पैसे चाहिए तो उनके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो है लोन। और यही है हमारी मिस्टेक नंबर 1, बाइंग अ कार ऑन EMI। देखो, आज के टाइम पर मिडिल क्लास लोगों का फंडा बहुत ही सिंपल हो चुका है। उनके लिए एक्चुअल में अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखना जरूरी होता है। और एक अमीर व्यक्ति दिखने के लिए उन्हें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई देती है वो होती है एक महंगी गाड़ी का होना। और इसीलिए राहुल ने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही किया। एक्चुअली राहुल की उम्र 29 साल है और वो एक बहुत लंबे समय से 9 to 5 की जॉब कर रहा है। अब होता क्या है कि अक्सर राहुल के कलीग्स जॉब छोड़कर चले जाते हैं और इससे उसे बहुत ज्यादा हाइप मिलती है। लेकिन जब वही कलीग्स अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाते हैं, वेकेशन मनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, तो ये देखकर राहुल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मैं इनकी बराबरी कर सकूं। इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदेगा। अब वैसे राहुल लगभग 2.5-3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था और उसकी मंथली सैलरी लगभग 50,000 रुपए थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने पास कोई पैसा सेव कर नहीं रखा। अब बात ये है कि अगर आपको वाकई में किसी को जलाना है तो आप 10 लाख रुपए से सस्ती गाड़ी लेकर तो नहीं जला सकते। इसीलिए राहुल बैठ गया रिसर्च करने और ढूंढने लगा अपने लिए एक लेटेस्ट और ट्रेंडी सी गाड़ी। और फिर उसने अपने लिए 12.5 लाख रुपए की एक SUV कार पसंद की। अब इतनी महंगी गाड़ी तो पसंद कर ली, लेकिन उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसीलिए उसने लिया कार लोन। उसने 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की और 10 लाख रुपए का कार लोन ले लिया। अब आप खुद देख सकते हो कि 10 लाख रुपए के लोन पर 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से कितनी EMI बनती है। बिल 20,758 रुपए, ऊपर से कार का मेंटेनेंस और इंश्योरेंस सभी मिला के लगभग 25,000 रुपए का खर्चा। अब 50,000 रुपए की सैलरी में राहुल ने 25,000 रुपए एक ऐसे खर्चे को दे दिए जो कि शोरूम से बाहर निकलने के बाद ही उसकी जेब को खाली करना शुरू कर देगा। अब ये गलती कर राहुल ने अपने कलीग्स को जला जरूर दिया होगा, लेकिन इसी चक्कर में उसकी खुद की जेब भी जल गई। और ये तो राहुल है, हो सकता है अगली गलती ना करे, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग जो कि अगली गलती जरूर करेंगे, जो है मिस्टेक नंबर 2, बाइंग अ बिग हाउस फॉर नो रीजन। दोस्तों, एक बार ये डेटा देखो, करंटली इंडिया में आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन्स लगभग 27.23 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और होम लोन फाइनेंसिंग में ये सडन सर्च आया है कोविड के बाद, यानी कि लॉकडाउन के बाद। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें लगभग 65 से 70% कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास का है, जो कि उनके लिए एक वेल्थ किलर है। अब कैसे ये एक वेल्थ किलर है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ओके, सो इमेजिन करो कि सुमित नाम का एक व्यक्ति पुणे के एक डिसेंट एरिया में अपनी फैमिली के साथ रेंट पर रहता है। अब हुआ क्या कि 2021 में जब लॉकडाउन लगा तो सुमित का ऑफिस वर्क और उनके बच्चों की पढ़ाई सभी घर से ही ऑनलाइन होने लगी। सुमित बहुत ही लंबे टाइम से एक अच्छी जॉब कर रहे थे, साथ ही में उनकी फैमिली की नीड्स भी कम थी, इसीलिए उन्होंने अच्छा खासा पैसा सेव कर रखा था। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्होंने और उनकी वाइफ ने ये सोचा कि अब हमें अपना खुद का एक घर खरीद लेना चाहिए, ताकि सुमित का काम और उनके बच्चों की पढ़ाई सभी बहुत ही आराम से और अच्छे से हो सके। और इसीलिए उन्होंने एक 3 BHK रेंटल अपार्टमेंट देखने की जगह अपना खुद का घर खरीदने का डिसाइड किया। देन उन्हें सेम एरिया में एक 3 BHK फ्लैट लगभग 80 लाख रुपए की कीमत पर मिल गया। वहीं सेम अपार्टमेंट 25,000 रुपए पर मंथ के रेंट पर भी अवेलेबल था, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा बिकॉज भले ही उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की और बाकी के पैसों का होम लोन ले लिया। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि 60 लाख रुपए के होम लोन पर 9% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब
से सुमित को लगभग 54,000 रूपए हर महीने EMI के लिए पे करने होंगे, वो भी अगले 20 सालों तक। साथ ही में जो अमाउंट आप इंटरेस्ट पर पे करोगे वो आपके लोन अमाउंट से भी ज्यादा होगी, यानी कि 70 लाख रुपए। और इसी तरह इस 60 लाख रुपए के लोन में आप जो टोटल अमाउंट पे करोगे वो होगी 1,29,00,000 रुपए। सो अगर वो ये कहे कि उसने ये घर 80 लाख रुपए का खरीदा तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज उसने ये घर 80 लाख रुपए का तो खरीदा था, लेकिन उसने पे किए 1,50,00,000 रुपए। ऊपर से प्रॉपर्टी का टैक्स, मैनेजमेंट और बाकी सभी खर्चे मिला के लगभग महीने के 10 से 15,000 रुपए लगते हैं। अब अगर महीने के 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी 60-70 हजार रुपए घर की EMI और मेंटेनेंस पर दे देगा तो घर कैसे चलेगा। और अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे तो वो तो इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 3, एसेट्स आर बोरिंग, डोंट कीप देम। दोस्तों, जो इंसान महंगी गाड़ी, महंगा घर और महंगा खाने की गलती नहीं करता वो व्यक्ति एक और बहुत बड़ी गलती करता है, विच इज नॉट बिल्डिंग एसेट। दरअसल ज्यादातर मिडिल क्लास पेरेंट्स और लोगों की ये गलती रहती है कि वो अपने बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, जबकि वर्ल्ड फेमस ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नॉर्मल एजुकेशन होती है। एंड सच में एक कड़वी सच्चाई यही है कि हम मिडिल क्लास लोगों को EMI पर महंगी गाड़ी लेना, महंगा घर लेना, महंगे गैजेट्स लेना और फिजूल खर्च करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर उन्हीं पैसों से एसेट्स बिल्ड करना हो, बिजनेस शुरू करना हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमें बोरिंग लगने लगता है। मतलब अगर महीने के 10 से लेकर 50-60 हजार रूपए भी EMI में देने हैं तो वो ठीक है, लेकिन महीने के 5,000 रूपए लगाकर SIP में इन्वेस्ट करना, कोई स्किल सीखना, ब्रांड बिल्डिंग सीखना उन्हें बोरिंग लगता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट रेट रेस वाला है, जहाँ पर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि पल भर की खुशी के दीवाने होते हैं और उन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती। और इससे निकलने के लिए आपको बहुत सारा टाइम, डेडिकेशन और एफर्ट्स देने होंगे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी इंसान को स्टार्टिंग में बहुत ही बोरिंग लगता है। मिस्टेक नंबर 4, वीकेंड वेल्थ ट्रैप। दोस्तों, जो लोग एसेट बिल्ड नहीं करते, कोल्ड प्ले की टिकट्स नहीं खरीदते, फिजूल खर्च नहीं करते, अपने पैसों को सेव करके रखते हैं, वो लोग कई बार उन्हीं पैसों का गलत यूज कर लेते हैं। लाइक प्लानिंग अ लग्जरियस वेकेशन, जिसमें कि वो 2 दिन के लिए अमीर तो बन जाते हैं, बाकी पूरे महीने के लिए उन्हें फकीर बनना पड़ता है। मैंने ऐसे कई सारे यंगस्टर्स को देखा है जो कि बहुत अच्छे से अपनी सभी ट्रिप्स को प्लान करते हैं। उन्हें ट्रिप के बारे में लगभग सब कुछ पता होता है, लाइक ट्रेन का टिकट 1,500, होटल का रूम 5,000, खाना पीना 8-10 हजार और बाइक राइडिंग 6-7 हजार। यहाँ वहाँ घूमना, पार्टी करना 20-25 हजार रूपए पर पर्सन की आर्टरी होती है। अपना हर एक शौक नवाबों की तरह रखते हैं, दिल खोलकर अपना पैसा खर्च करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। बट स्टिल अभी गोवा नहीं गए, मनाली जाना है, हर 2 महीने में कम से कम एक ट्रिप तो होनी ही चाहिए। मतलब पूरे 2-3 महीनों में बड़ी मुश्किल से पैसा सेव करेंगे और फिर उस पूरे पैसे को सिर्फ 2-3 दिन की ट्रिप में खर्च कर देंगे और मंडे को वापस ऑफिस आ जाएंगे, बिकॉज पैसे तो पूरे ट्रिप पर खर्च कर दिए। अब अगर काम पर नहीं आएंगे तो अगले महीने का घर खर्च कैसे चलेगा। और इसी तरह ये 2 दिन के वीकेंड की अमीरी सिर्फ 15 दिनों में आपको लोगों के आगे पैसों के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि घूमने ही मत जाओ, लेकिन सिर्फ उतना स्पेंड करो जितना आपकी जेब अलाउ करती है। अब हमारी 5वीं और आखिरी मिस्टेक है ट्रेंडी और जस्ट अ फूल। दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज और अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल्स के बारे में तो बहुत अच्छे से याद होगा। इन सेल्स का लोगों को पूरे साल बेसब्री से इंतजार रहता है, बिकॉज इन सेल्स में फैशन, महंगे ब्रांड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पर बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारे जेंजी भाई बहनों को ये लगता है कि ये सेल इसलिए आई है ताकि हम अपने पूरे घर को ट्रेंडी, फैशन और महंगे ब्रांड्स के सामानों से भरकर रख दें। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 2023 में इन सेल्स के शुरुआती 2 दिनों में ही लगभग 90 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने आकर इन प्लेटफॉर्म्स पर शॉपिंग की थी। अगर किसी के पास पहले से ही एक अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल है और वो ये देखता है कि सेल में आईफोन 40,000 रूपए का मिल रहा है तो वो बिना सोचे उस आईफोन को खरीद लेता है, जबकि उसे अभी आईफोन की कोई जरूरत नहीं थी। आपने ये बात जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होते हैं तो स्मार्टफोन कैटेगरी में जो चीज सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक होती है वो होती है आईफोन। और ये सब इसलिए बिकॉज लोगों को नकली अमीर बनने की आदत हो चुकी है, वो किसी के भी सामने शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। फिर चाहे एक नया आईफोन खरीदना हो या फिर ट्रेंडिंग फैशन और ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना हो, यहाँ तक कि आजकल लोग शो ऑफ करने के लिए दिलजीत और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, फिर चाहे उन्हें वहाँ जाने के लिए कितना भी महंगा टिकट क्यों ना खरीदना पड़े। सो
बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नाउ आई रियली होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।